नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एनडीए का कुनबा बढ़ाने वाले रालोद प्रमुख एक बड़े जाट नेता जयंत चौधरी ने चुप्पी तोड़ी है। एनडीए में शामिल हो चुके हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए, वैसे भी आपको पता ही होगा, एनडीए में शामिल होने की खबरें सामने आ रही थी। कहा था कौन किस मुंह से मना करूं। भारत रत्न उनके दादाजी यानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यहां पर चौधरी चरण सिंह जी को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का ऐलान किया था। उसके बाद से ही गदगद हो गए थे जयंत चौधरी और कहा कि आज पिता होते तो और खुश होते। अब देखिए, ऐसे में रालोद प्रमुख ने चुप्पी तोड़ी जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके विधायक सुनने में आ रहा है कि नाराज हैं कि आप जो है बीजेपी का गठबंधन शामिल हो चुके हैं, उनके गठबंधन में जा चुके। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने विधायकों से पूछकर ही ये फैसला लिया है, बिना अपने विधायकों से पूछे मैंने ये फैसला नहीं लिया है। ये बड़ा फैसला था। आपको बता दें, उन्होंने पत्रकारों का मुंह भी चुप करवाया। उन्होंने देखिए पत्रकारों के साथ साथ मीडिया हाउसेस पर भी अटैक किया और कहा कि जो भी मीडिया हाउस ये फैला रहा है, मुझे पता है कि मीडिया हाउसेस ने मेरे विधायकों से कतई बात नहीं की होगी। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा। और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान है। तो देखिए, लगातार रालोद प्रमुख का बयान सामने आ रहा है। वैसे भी एनडीए में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में अगर बातचीत की जाए तो यूपी की 80 लोकसभा सीट जो सबसे ज्यादा यहाँ पर चुनाव के लिए अहम है और चुनाव की सियासत यही तय करती है, फाइनल रिजल्ट्स यही तय करती है, जीत यही तय करती है। कहा जाता है कि राजनीति की हवा यूपी बिहार से बहकर जाती है। और देखिए, बिहार की सियासत भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और यूपी की भी। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ एक बड़े स्तर पर चुनाव में रहने वाले जयंत चौधरी ने फाइनली इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया है। अब देखिए, इस पर उन्होंने क्या कहा दर्शकों, इस पर उन्होंने कहा कि हमें अल्प समय में फैसला लेना पड़ा, अपना रुख मैं साफ कर रहा हूं, मैंने अपने सारे विधायकों से बात कर ली है। यानी कि जयंत चौधरी ने बिना अपने विधायकों की मर्जी ये काम नहीं किया है। वैसे भी बहुत बड़ा फैसला था, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था कि 24 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आप बीजेपी में शामिल हो जाएं। आपको बता दें, भारत रत्न देने की वजह से विपक्ष पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है कि बस चुनाव की वजह से किया है, इन्हें कोई श्रद्धा भाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है चौधरी चरण सिंह जी से। लेकिन देखिए दर्शकों, भारत रत्न उन्हीं को दिया जाता है जो भारत की राजनीति में, भारत की देश के लिए सम्मानजनक नेता हुआ करते थे और चौधरी चरण सिंह जी उनमें से एक हैं। आपको बता दें, आखिर क्यों चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया। देखिए, इनके पीछे बड़ी वजह रही है। पीएम मोदी ने खुद इसको साझा किया था कि कितना बड़ा योगदान उनका था और यही वजह है कि पीएम मोदी ने 4 नेताओं को और एक वैज्ञानिक को। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अब इन्होंने कहा कि हमारे सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा जो ऐलान हुआ था उस पर भी उन्होंने कहा कि अब किस मुंह से मना करूं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और जब प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर, ट्विटर पर यह लिखा था कि हम जो है वो भारत रत्न देने का ऐलान कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा था कि दिल खुश हो गया, दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि हाशिए पर जाने वाले लोगों की आवाज बनते हैं पीएम मोदी और आज उनसे दिल जो है वो गदगद है। वो बहुत ज्यादा खुश थे, उनकी खुशी आंखों में समा रही थी और देखिए, उन्होंने कह दिया कि मैं बहुत खुश हूं। किस तरीके से आज भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें, जानी मानी पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी एक पोस्ट किया है और रूबिका लियाकत ने देखिए क्या लिखा है। रूबिका लियाकत ने अपने एक्स पर लिखा है कि जिस तरीके से अब जयंत चौधरी हो गए एनडीए में शामिल, सवाल ये है 100 दिनों में कुनबा कितना बढ़ेगा और कहां कितना बचेगा। देखिए दर्शकों, अगर मैं बताऊं तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो भी सर्वे सामने आए हैं, मतलब अब तक जो भी लगातार जाना
हमारा चैनल आज तक भी कह रहा है कि इस बार प्रबल चांसेस है तीसरी बार मोदी सरकार के रिपीट होने की, तो उस पर विपक्ष के नेता यही कह रहे हैं कि अभी वो जो सर्वे है वो दिसंबर तक का है और वो जनवरी तक का है। जब राम मंदिर बन रहा था तो लोगों में उत्साह था, लेकिन बता दें आपको, इसी वजह से पूछा जा रहा है बड़े बड़े पत्रकारों के द्वारा कि 100 दिन में क्या बनेगा भाई, मतलब 2 महीने शेष है चुनाव के। इसलिए रूबिका लियाकत लिख रही है कि सवाल ये है 100 दिनों में कितना कुनबा बचेगा और कितना कहां बचेगा, कहां कितना बढ़ेगा, 100 दिन में आप क्या ही बढ़ा के कर लेंगे। अशोक चौहान देखिए, बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता, कर्नाटक के पूर्व सीएम शामिल हो, जो कांग्रेस को छोड़ दिया है। और देखिए यही सब झटके पे झटका कांग्रेस को लगता जा रहा है। बातचीत की जाए, लगातार कांग्रेस को करारी हार हो रही है, हर जगह से बड़े बड़े दिग्गजों का इस्तीफा हो रहा है। और हमने देखा सबसे ज्यादा शुरू हुआ था राम मंदिर के बाद, मतलब क्या माहौल था वो, राम मंदिर पूरा देश राम में था। उसी वक्त कांग्रेस के दिग्गज लीडर जो कि सनातन के पक्ष में रहते हैं, सनातनी हैं, और उन्होंने अपने राम मंदिर बनने का जो विरोध बर्दाश्त उनसे नहीं हो पाया, उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। धीरे धीरे करके अगर हम दर्शकों देखें, लगातार विपक्ष को सदमा लग रहा है। और ये लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी को पता है कि अगर ये नहीं होगा तो चुनाव में देखिए कोई इफ एंड बट तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी शिकस्त हो सकती थी कि कहीं किसी लोकसभा सीट को हम ना जीत पाए। लेकिन देखिए जयंत चौधरी का आना, मैं आपको बताती हूँ क्या वो फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी बात तो बीजेपी जाटों को, और देखिए जाटों को साधने की कोशिश हमेशा करती रहती थी। जाटों का एक बड़ा वोट बैंक अलग अलग राज्यों में है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था जितना यूपी के जयंत चौधरी के आने के बाद से हो जाएगा। और यही वजह है कि जयंत चौधरी के आने के बाद बीजेपी लगातार गदगद है। और बीजेपी के लिए जयंत चौधरी कोई ऐसे छोटे मोटे नेता नहीं है जो उनको शामिल करके खुश नहीं हो रही होगी बीजेपी। जाहिर सी बात है वो खुश है, बीजेपी के नेता भी खुश हैं कि जयंत चौधरी आ गए। अखिलेश यादव को तगड़ा झटका, अखिलेश यादव के साथ ही जयंत चौधरी लगातार अपनी चुनावी रणनीति बनाते नजर आ रहे थे। हमने देखा यूपी के चुनाव में भी दोनों साथ थे, और यही वजह है कि इनके झटके पर झटका लगने के बाद जयंत चौधरी ने खुद क्लियर कर दिया कि मैंने अपने सारे विधायकों से पूछकर यह फैसला लिया है, बहुत कम समय में मैंने फैसला लिया है, और अब ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने अपने विधायकों से बातचीत नहीं की होती। अल्प समय में लिया गया फैसला। आपको बता दें 3 दिन पहले जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजने की बात पीएम मोदी ने की थी तो कहा था कि कौन किस मुंह से मना करूं। इसके बाद से विपक्षी दलों ने इस बात को पकड़ा और कहा कि ये देखिए मजबूर हैं, और तमाम तरह की बातें। पीएम मोदी को पता है कैसे साधना है विपक्ष के लोगों को। देखिए अगर साधना है तो ये बीजेपी की तारीफे काबिल बात है, क्योंकि अगर आपने किसी को ऑफर दिया या फिर अगर कोई शामिल होना चाहता है तो आपकी नीतियों से शामिल होना चाहता है। वो कोई पार्टी नहीं है जो मना करती है कि नहीं भैया आप मेरी पार्टी में मत आइए। हाँ, अगर बातचीत की जाए तो अरविंद केजरीवाल जो लगातार झूठ बोल रहे थे कि बीजेपी खरीद रही है और हम चाह रही है कि मैं पार्टी में शामिल हो जाऊं, तो बीजेपी की नेताओं ने ये क्लियर कर दिया कि हमें अरविंद केजरीवाल को शामिल कराने का कोई शौक नहीं है। तो देखिए ऐसे में बीजेपी लगातार कवायद तेज कर रही है, दलों को तोड़ने की कोशिश जाहिर सी बात है बीजेपी करेगी ही। लोकसभा चुनाव से पहले जयंत जी का आना एक बड़ा यहां पर प्लस फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहा है, और उसी को लेकर लगातार विपक्षी दल सदमे में है और कह रहा है कि जयंत चौधरी का जाना केवल इसीलिए भारत रत्न दिया गया भैया कि चौधरी चरण सिंह जी के जितने समर्थक हैं और जाट हैं वो जो है वो खुश हो जाएं कि देखिए भैया पीएम मोदी ने दिया। देखिए पीएम मोदी ने कांग्रेस से आने वाले नरसिम्हा राव तक को भारत रत्न देने का ऐलान किया। तो देखिए ऐसे में तो कांग्रेस भी इस पर भी निशाना साध रही है कि देखिए इसलिए दिया क्योंकि बीजेपी को लास्ट में राजनीति करनी है। लेकिन देखिए भारत रत्न तो कम से कम नहीं मिला था, अब मिल रहा है तो नेताओं का सम्मान जरूर हुआ। आपकी राय रखिए, जयंत चौधरी का आना बहुत बड़ा झटका इंडी गठबंधन के लिए है। आप क्या सोच रहे हैं जरूर बताएं। शुक्रिया।